वेलकम टू टारगेट पीडीएफ। पिछली वीडियो में हमने कंप्यूटर जनरेशन देखा था। आज की वीडियो में हम कंप्यूटर जनरेशन पर आधारित 50 क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज्ड। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कौन सी टेक्निक यूज़ करता था, कौन सी टेक्नोलॉजी? तो ये आपका वैक्यूम ट्यूब है। सेकेंड क्वेश्चन, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों का समय काल क्या था? द पीरियड ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स वाज। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर 1940 से लेकर के 1956 तक का माना जाता है। 1956 से 1963 तक सेकेंड जनरेशन, 1964 से 1971 के अप्रॉक्स जो है थर्ड जनरेशन, एंड सो ऑन। ऐसे आपका फर्स्ट जनरेशन 1940 से लेकर के 1956 तक माना जाता है। थर्ड क्वेश्चन है, ENIAC यानी ENIAC बिलोंग्स टू विच जनरेशन? ENIAC कंप्यूटर किस पीढ़ी से संबंधित है? तो ENIAC जो है आपका फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था। फोर्थ क्वेश्चन है, विच टेक्नोलॉजी वाज यूज्ड इन सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर? तो द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन सी तकनीकी यूज़ की गई थी? तो आपको पता ही है कि फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब यूज़ किया गया था। तो ये आपका गलत हो जाएगा पहला ऑप्शन। वैक्यूम ट्यूब के बाद ट्रांजिस्टर आया था, तो सेकेंड जनरेशन में आपका ट्रांजिस्टर हो जाएगा। थर्ड आपका इसलिए गलत हो जाएगा IC, क्योंकि ये IC थर्ड जनरेशन में यूज़ किया गया था। तो इस तरीके से आपका B ऑप्शन सही हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर वेयर। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर थे, कैसे थे? मीन्स फर्स्ट ऑप्शन आपका है बड़े और धीमे, सेकेंड ऑप्शन है फास्टर एंड स्मॉलर, C ऑप्शन है मैकेनिकल और D ऑप्शन है एनालॉग। तो फर्स्ट यानी सेकेंड पीढ़ी के कंप्यूटर, फर्स्ट पीढ़ी के तो आपको पता है कि सबसे बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर होते थे, वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया जाता था। वैक्यूम ट्यूब के बाद हमारा ट्रांजिस्टर आता है सेकेंड पीढ़ी में, सेकेंड जनरेशन में। तो सेकेंड जनरेशन के बाद ये हमारे कंप्यूटर्स की साइज़ थोड़ी छोटी हो गई थी, यानी कि अब ये कॉम्पैक्ट हो गए थे। तो सेकेंड जनरेशन में जो हमारे कंप्यूटर थे थोड़े छोटे हो गए और उनकी स्पीड ज़्यादा हो गई, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा, सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच लैंग्वेज बिकम पॉपुलर इन सेकेंड जनरेशन? द्वितीय पीढ़ी में कंप्यूटरों में कौन सी भाषा लोकप्रिय हुई? तो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में पहला ऑप्शन देखिए यहाँ पर दिया है मशीन लैंग्वेज। पहला ऑप्शन आपका दिया हुआ है मशीन लैंग्वेज, दूसरा ऑप्शन दिया है असेंबली लैंग्वेज, तीसरा हाई लेवल लैंग्वेज और चौथा है बोथ B एंड C। तो मशीन लैंग्वेज आपको पता ही है, पिछले क्लास में बताया था हमने कि मशीन लैंग्वेज फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में यूज़ की गई थी। मशीन लैंग्वेज जिसको हम 0 एंड 1 कहते हैं। और सेकेंड जनरेशन में हमारा कोबोल और फोर्ट्रॉन आया था, जिसको जो है हाई लेवल लैंग्वेज भी कहा जाता है। और सेकेंड जनरेशन में आपका असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज दोनों यूज़ की गई थी। तो यानी कि आपका D ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेवेंथ क्वेश्चन है आपका, तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटरों में किसका उपयोग किया गया था? थर्ड जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड। तो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ किया, थर्ड जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की गई थी? तो फर्स्ट जनरेशन आपको पता है वैक्यूम ट्यूब यूज़ किया गया था। सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर यूज़ किया गया था। थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि IC
यूज़ किया गया था और फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर। तो तृतीय पीढ़ी का पूछ रहा है तो आपका हो जाएगा इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आईसी स्टैंड्स फॉर, आईसी का पूर्ण रूप क्या है? तो इंटीग्रेटेड सर्किट, ये आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर इंटरनल, ए ऑप्शन इंटरनल सर्किट है तो ये नहीं होगा, इंटीग्रेटेड सर्किट यानी बी वाला ऑप्शन, क्योंकि आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। 9th क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम किस पीढ़ी में शुरू हुए थे? तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आपका सेकेंड जनरेशन में स्टार्ट हुआ था। ऑपरेटिंग सिस्टम आपका सेकेंड जनरेशन में, सॉरी सेकेंड जनरेशन में नहीं, आपका ऑपरेटिंग से सेकेंड जनरेशन में तो कोबोल और फॉर्ट्रन आया था, और सेकेंड जनरेशन में नहीं, आपका थर्ड जनरेशन में जब आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट जो है कि को बनाया गया, टेक्नोलॉजी यूज़ किया गया, तो वहाँ पर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किया गया था। फोर्थ जनरेशन में आपका माइक्रो प्रोसेसर आ गया था, तो जिसको हम VLSI कहते हैं, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। फोर्थ जनरेशन जिसको हम कहते हैं माइक्रो प्रोसेसर, उसमें VLSI टेक्नोलॉजी यूज़ की गई थी, और LSI आपका लार्ज स्केल इंटीग्रेशन जिसको हम इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं, ये आपका थर्ड जनरेशन में यूज़ किया गया था, और यहीं पर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि OS इंट्रोड्यूस किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर किसका उपयोग करते थे? यानी फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर यूजेस। तो यहाँ पर ऑप्शन ए दिया है आईसी, बी दिया है वैक्यूम ट्यूब, सी माइक्रो प्रोसेसर, और फोर्थ यानी डी है मैग्नेटिक ड्रम। तो इसमें आप सारे ऑप्शन को देख लीजिए। आईसी आपका थर्ड जनरेशन में यूज़ किया गया था, वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट जनरेशन में यूज़ किया गया था, माइक्रो प्रोसेसर फोर्थ जनरेशन में यूज़ किया गया था, मैग्नेटिक ड्रम फर्स्ट जनरेशन में यूज़ किया गया था। तो इस तरीके से क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन में पूछ रहा है चतुर्थ पीढ़ी में यानी फोर्थ जनरेशन में क्या यूज़ किया गया था? तो फोर्थ जनरेशन में आपका माइक्रो प्रोसेसर यूज़ किया गया था, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 11th क्वेश्चन यानी कि वर्तमान कंप्यूटर मुख्यतः किस पीढ़ी के हैं? तो देखिए, आज के जो कंप्यूटर्स आते हैं उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है? क्या आईसी यूज़ की जाती है? नहीं, टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है कौन सा? माइक्रो प्रोसेसर। तो माइक्रो प्रोसेसर कौन सी जनरेशन में आया था? माइक्रो प्रोसेसर फोर्थ जनरेशन में आया था। थर्ड जनरेशन में आईसी था, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर, फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब। तो अभी आपके सारे कंप्यूटर्स में माइक्रो प्रोसेसर यूज़ किए जाते हैं, इसी वजह से आपके सारे कंप्यूटर्स लगभग जो भी मार्केट में है हमारे, सब में माइक्रो प्रोसेसर यूज़ किया जाता है। इसी वजह से अभी ये जो है ये सारे के सारे कंप्यूटर्स कौन सी जनरेशन के कहे जाएंगे? बी यानी कि फोर्थ जनरेशन के। कौन से? फोर्थ, यानी कि आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। 12th क्वेश्चन है आपका फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स आर बेस्ड ऑन, पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर्स किस पर आधारित हैं? यानी पांचवी पीढ़ी के जो कंप्यूटर्स हैं वो किस पर आधारित हैं? फोर्थ जनरेशन आपका माइक्रो प्रोसेसर पर है। तो फोर्थ जनरेशन के बाद जो अभी काम चल रहा है जिस पर, वो है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी पाँचवा जो जनरेशन हमारा होगा वो होगा किस पर आधारित? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर। तो अभी आपका ये ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रथम पीढ़ी का उदाहरण कौन सा कंप्यूटर है? फर्स्ट जनरेशन का एग्जाम्पल कौन सा है? तो ENIAC जो है ENIAC, ये आपका फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है। 14th क्वेश्चन है किस पीढ़ी में मैग्नेटिक कोर मेमोरी का उपयोग किया गया है? यानी कि कौन सी जनरेशन में मैग्नेटिक कोर का यूज़ किया गया था? देखिए, सबसे पहले तो मैग्नेटिक ड्रम का यूज़ किया गया था फर्स्ट जनरेशन में, यानी फर्स्ट पीढ़ी में, प्रथम पीढ़ी में मैग्नेटिक ड्रम यूज़ किया गया था। सेकेंड जनरेशन में आपका मैग्नेटिक कोर मेमोरी का यूज़ किया गया था। तो ये आपका सेकेंड ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा।
15th क्वेश्चन है द साइज़ ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स वेयर, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की साइज़ क्या थी। तो प्रथम पीढ़ी की बात की जा रही है तो प्रथम पीढ़ी की कंप्यूटर्स बहुत बड़े बड़े होते थे, लगभग 50 फीट लंबाई या 50 फीट या 100 फीट अप्रॉक्स जो है चौड़ाई होती थी, इतनी दूरी में ये इंस्टॉल किया जाता था, काफ़ी बड़ा होता था ये। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 16 क्वेश्चन है कीबोर्ड और मॉनिटर किस पीढ़ी में आए। तो कीबोर्ड किस तरह की डिवाइस है, कीबोर्ड और मॉनिटर। तो कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है। तो ये इनका इंट्रोडक्शन किस जनरेशन में हुआ था। तो फर्स्ट जनरेशन में आपको पता ही है कि इनपुट के लिए हम पंच कार्ड का यूज़ करते थे। सेकेंड जनरेशन में इनपुट मेमोरी यानी कि मैग्नेटिक कोर मेमोरी यूज़ किया जाता था। यहाँ पर थर्ड जनरेशन आपका जो है फर्स्ट ए ऑप्शन है प्रथम पीढ़ी और बी है सेकेंड, और थर्ड जनरेशन में आपका ये कीबोर्ड और मॉनिटर आया, क्योंकि थर्ड जनरेशन में हमारा जो कंप्यूटर था वो आ गया था टेबल पर, यानी टेबल टॉप पर इसकी साइज़ इतनी कॉम्पैक्ट हो गई थी कि हम इसको टेबल पर एक छोटे टेबल पर जो है असेंबल कर सकते थे, इंस्टॉल कर सकते थे। तो वहाँ पर एक मॉनिटर होता था और इनपुट के लिए कीबोर्ड होता था। 17th क्वेश्चन है माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी में आए। तो क्लियर है, फोर्थ जनरेशन में आए थे, क्योंकि फर्स्ट पीढ़ी में आपका वैक्यूम ट्यूब, सेकेंड में ट्रांजिस्टर, थर्ड में इंटीग्रेटेड आईसी और फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 18 क्वेश्चन है विच जनरेशन कंप्यूटर्स कंज्यूम लेस इलेक्ट्रिसिटी दैन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स। तो फर्स्ट जनरेशन में तो आपको पता ही है कि बहुत ज़्यादा बिजली कंजप्शन होता था वैक्यूम ट्यूब की वजह से। सेकेंड पीढ़ी में आपका ट्रांजिस्टर आ गया, ट्रांजिस्टर में कोई हीटिंग एमिशन नहीं था, जिसकी वजह से वहाँ पर आपका बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन होता था। तो फर्स्ट जनरेशन इसमें नहीं दिया हुआ है, फर्स्ट जनरेशन को छोड़ दें तो बाकी सारे जनरेशन जो कंप्यूटर के थे उसमें हीट एमिशन बहुत कम होता था। तो हम कह सकते हैं कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये सभी के सभी जो है बिजली का उपयोग कम करते थे। ULSI टेक्नोलॉजी इज रिलेटेड टू अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ये टेक्निक आपका सबसे लास्ट में यानी कि फोर्थ जनरेशन में आया था, क्योंकि सेकेंड जनरेशन जब आपका इंटीग्रेटेड आईसी आया तो वहाँ पर जो है LSI टेक्निक यूज़ की गई थी। फिर उसके बाद फोर्थ जनरेशन में VLSI, अब फिफ्थ जनरेशन में आपका अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन यूज़ किया जा रहा है। तो पांचवी पीढ़ी यानी कि जिसमें हम AI की बात करते हैं कि AI टेक्नोलॉजी जो फिफ्थ जनरेशन में आने वाली है उसमें ULSI का यूज़ किया जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर AI और रोबोटिक्स को सपोर्ट करते हैं, तो ये आपका फिफ्थ जनरेशन हो जाएगा। 21 क्वेश्चन है वैक्यूम ट्यूब क्या उत्पन्न करती थी। तो जाहिर सी बात है कि ये जो है हीट एमिशन करती थी, यानी कि जो है गर्मी यानी गर्म ज़्यादा होता था ये हीट जो फर्स्ट जनरेशन में यूज़ किया जाता था। फोर्ट्रॉन लैंग्वेज डेवलप्ड ड्यूरिंग, तो फोर्ट्रॉन जो है आपका फोर्ट्रॉन सेकेंड जनरेशन में आपका फोर्ट्रॉन और कोबोल दोनों लैंग्वेज आई थी। तो आपका सेकेंड जनरेशन बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 23 कोबोल लैंग्वेज बिलोंग्स टू, कोबोल लैंग्वेज किस भाषा में किस पीढ़ी में इंट्रोड्यूस किया गया था, सेकेंड जनरेशन में इंट्रोड्यूस किया गया था। कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर अधिक विश्वसनीय बने, फर्स्ट पीढ़ी, सेकेंड पीढ़ी, थर्ड पीढ़ी, यानी कि विश्वसनीयता की बात करें, लेवलिटी की बात करें तो सभी के सभी जनरेशन जो फर्स्ट जनरेशन के बाद फर्स्ट जनरेशन से लेकर के जितने भी कंप्यूटर थे सब में विश्वसनीयता थी, सब में। बस ये है कि टेक्नोलॉजी थोड़ा सा जो है एडवांस
जो आज के कंपैरिजन में करते हैं तो वो फर्स्ट जनरेशन में नहीं था। बट विश्वसनीयता का मतलब ये है कि जो काम यहाँ पे एक्यूरेसी के साथ होता था वो सभी जनरेशन में होता था, किसी में इस तरह की कोई दिक्कत नहीं थी। तो फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन ये सभी के सभी क्या थे, रिलायबल थे, यानी कि विश्वसनीय थे। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 25th क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज एसोसिएटेड विथ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि फिफ्थ जनरेशन, तो फिफ्थ जनरेशन आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, IBM 1401 किस जनरेशन से रिलेटेड है, तो द्वितीय पीढ़ी यानी सेकेंड जनरेशन से रिलेटेड है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 27th क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर के आकार ने किसे प्रतिस्थापित किया, यानी द इन्वेंशन ऑफ ट्रांजिस्टर रिप्लेस्ड, किसको रिप्लेस किया ट्रांजिस्टर को, अपनी पिछली पीढ़ी के टेक्नोलॉजी को। यानी कि ट्रांजिस्टर आपका सेकेंड जनरेशन में आया था, तो फर्स्ट जनरेशन की जो टेक्नोलॉजी वैक्यूम ट्यूब थी उसको इसने रिप्लेस कर दिया था। कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर सबसे सस्ते थे, तो सबसे सस्ते हमारा फोर्थ जनरेशन कहा जाएगा। फोर्थ जनरेशन जो है, फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर जो है सबसे सस्ते थे। क्यों सस्ते थे, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर जो होता था वो काफ़ी बड़ा होता था। इलेक्ट्रिसिटी और ट्रांसपोर्ट और जो उस पर काम करने वाले लोग थे, इन सब की संख्या ज़्यादा मतलब अधिक होती थी, तो ये कास्टली पड़ता था। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं होगा। सेकेंड जनरेशन में भी जो है उतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं था, तो ये कंप्यूटर्स जो है महंगे थे। लास्ट जो आपका जब आपका फोर्थ जनरेशन आया, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर डिस्कवर हुआ, तो कंप्यूटर के साइज़ के साथ साथ में परफॉर्मेंस में काफ़ी सुधार आया। तो वहाँ से आपका जो है प्राइस जो है कंप्यूटर्स की इतनी सस्ती हो गई कि सभी लोग इसको यूज़ कर सकते थे। तो फोर्थ जनरेशन आपका बाकी जनरेशन से सस्ता था। किस पीढ़ी के कंप्यूटरों में सेमीकंडक्टर मेमोरी का यूज़ किया गया, तो ये आपका फोर्थ जनरेशन में यूज़ किया गया। पंचम पीढ़ी के कंप्यूटरों का उद्देश्य क्या था, तो पंचम पीढ़ी तो सीधा सीधा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंस से संबंधित है। 31वां क्वेश्चन है आपका, पंच कार्ड का मुख्य उपयोग किस पीढ़ी में किया गया, किस पीढ़ी में किया गया था, तो ये आपका फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया गया था। 32 यानी सेकेंड जनरेशन 32nd क्वेश्चन है आपका, कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर पोर्टेबल थे, कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर पोर्टेबल थे, तो ये आपका फोर्थ जनरेशन हो जाएगा, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर इसमें आ गया था। 33वां क्वेश्चन है, इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार किसने किया था, तो जैक किल्बी ने किया था। 34 क्वेश्चन है, लैपटॉप कंप्यूटर किस पीढ़ी से संबंधित हैं, तो लैपटॉप और कंप्यूटर ये सब के सब जो है आपका चतुर्थ जनरेशन यानी फोर्थ जनरेशन से रिलेटेड है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 35वां क्वेश्चन है, किस पीढ़ी में केवल मशीन भाषा का यूज़ किया गया था, तो ये आपका मशीनी भाषा जो है फर्स्ट जनरेशन में यूज़ किया गया था, तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 36वां क्वेश्चन है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन सी मेमोरी का यूज़ किया गया था, तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में आपका जो है कैश नहीं होगा, रोम नहीं होगा, रैम नहीं होगा, मैग्नेटिक ड्रम का यूज़ किया गया था। 37वां क्वेश्चन है आपका, पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर मुख्यतः किसका उपयोग करते थे, तो पंचम पीढ़ी है आपका तो पैरेलल प्रोसेसिंग का यूज़ होगा, क्योंकि पंच कार्ड फर्स्ट जनरेशन, मैग्नेटिक ड्रम्स फर्स्ट जनरेशन, वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट जनरेशन, तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किस पीढ़ी में कंप्यूटर की प्रोसेसिंग गति अधिक थी, तो किस जनरेशन की बात करें तो प्रथम जनरेशन, फिर आपका फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन और ऑल सक्सेसिव जनरेशन्स की डी ऑप्शन आपका है। तो किस पीढ़ी के कंप्यूटर की प्रोसेसिंग गति अधिक थी, तो ये सारी चीज़ें जो है सभी कंप्यूटर्स के फीचर्स की थी। तो लेकिन यहाँ कंपैरिजन की अगर आप बात करें तो इसमें एक दूसरे से कि
जो प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर होगा उसकी स्पीड सेकेंड जनरेशन से कम होगी, यानी सेकेंड जनरेशन की ज़्यादा होगी। फिर नई टेक्नोलॉजी आई तो थर्ड जनरेशन की सेकेंड से ज़्यादा होगी। तो इस तरीके से सभी अगली पीढ़ियाँ आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 39 क्वेश्चन है GUI बिकम्स कॉमन इन। GUI मीन्स ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। GUI मीन्स ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, यानी कि कंप्यूटर्स में ग्राफिक्स का यूज जो है किस जनरेशन में सबसे ज़्यादा मतलब प्रारंभ हो गया अच्छे तरीके से। तो जो इंटरफेस है, जैसा मोबाइल में आप देखते हैं जो इंटरफेस, उसको GUI बोलते हैं, जिसमें पिक्चर्स आइकॉन्स होते हैं। तो ये आपका 4th जनरेशन से स्टार्ट हुआ था। तो यानी कि आपका ये सही हो जाएगा कौन सा, 4th जनरेशन, सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 40 क्वेश्चन, 40वां क्वेश्चन है पर्सनल कंप्यूटर किस पीढ़ी में आए। पर्सनल कंप्यूटर किस पीढ़ी में आए। तो पर्सनल कंप्यूटर आपका जब माइक्रो प्रोसेसर आया तभी से आपका पर्सनल कंप्यूटर आ गया, क्योंकि कंप्यूटर्स की साइज़ बिल्कुल छोटी हो गई। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 41 क्वेश्चन है AI स्टैंड्स फॉर। तो AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सबको पता है। तो ये आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 42 क्वेश्चन है आपका कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर अभी भी विकासाधीन है, यानी 5th जनरेशन, जो कि अभी पूरी तरीके से नहीं आ पाया है। तो ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 43 क्वेश्चन है द मेन डिसएडवांटेज ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज। तो ए ऑप्शन दिया हुआ स्मॉल साइज़, तो ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि साइज़ तो इसकी बड़ी होती थी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की। बी ऑप्शन हाई हीट जनरेशन, गर्मी ज़्यादा उत्पन्न करता था, ये तो सही बात है इसका। लो कास्ट एमिशन, लागत ज़्यादा होती थी, तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। पोर्टेबिलिटी तो बिल्कुल नहीं था, कई ट्रक लगते थे इसको ट्रांसपोर्ट करने में, कैरी करने में। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 44 यानी 44वां क्वेश्चन है आपका तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर अधिक क्या थे। तो देखिए यहाँ पे महंगे, रिलायबल, स्लो और धीमे। तो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर जो थे, पहला ऑप्शन दिया हुआ है एक्सपेंसिव, महंगे थे। तो महंगे तो थे ही। रिलायबल, विश्वसनीय। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर क्या अधिक थे। हाँ, तो ये हम कह सकते हैं महंगे तो थे ही, गति बहुत धीमी नहीं थी, लार्ज बड़े भी थे। लेकिन सबसे ज़्यादा की अगर हम बात करें, यहाँ कह रहा है कि सबसे ज़्यादा, यानी कि तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर अधिक क्या थे। तो सही तो सारा है, लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा की बात थी तो ये विश्वसनीय थे, यानी कि एक्यूरेसी के मामले में ये कंप्यूटर्स जो है ज़्यादा थे। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 45 क्वेश्चन है आपका चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर से चतुर्थ पीढ़ी में कौन सी तकनीक यूज की गई। तो VLSI आपका 4th जनरेशन में यूज़ किया गया था, वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट जनरेशन में, मैग्नेटिक ड्रम फर्स्ट जनरेशन में, रिले ये भी फर्स्ट जनरेशन में। तो VLSI आपका वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चतुर्थ पीढ़ी कंप्यूटर में यूज़ किए गए थे। 46वां क्वेश्चन है मल्टीटास्किंग किस पीढ़ी में आया। मल्टीटास्किंग का मतलब कि एक साथ मतलब कई काम करना, तो 4th जनरेशन में आपका ये फीचर्स आ गया था। सुपर कंप्यूटर मुख्यतः किससे संबंधित हैं। तो सुपर कंप्यूटर आपका जो है पहला ऑप्शन दिया हुआ है फर्स्ट जनरेशन, और बी ऑप्शन सेकेंड जनरेशन, सी है 4th जनरेशन, 4th और 5th, और डी है मैकेनिकल जनरेशन। तो ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 4th और 5th। 48 कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर सबसे अधिक उपयोगकर्ता अनुकूल थे, यानी कि विच जनरेशन कंप्यूटर्स आर मोस्ट यूज़र फ्रेंडली। यूज़र फ्रेंडली की बात कर रहा है यहाँ पर, यानी कि यूज़र कंप्यूटर को आसानी से इस्तेमाल कर सके, इसकी बात कर रहा है यहाँ पे। तो फर्स्ट में तो बिल्कुल नहीं, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, 4th जनरेशन। 4th जनरेशन आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से GUI आ गया था। 49 क्वेश्चन है आपका स्मार्टफोन किस पर आधारित है। स्मार्टफोन आपका जो है पहला ऑप्शन है फर्स्ट जनरेशन,
सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, तो इसमें सब गलत हैं। फिफ्थ जनरेशन आपका सही हो जाएगा, फिफ्थ जनरेशन सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें एआई इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। और तो 49th क्वेश्चन आपका डी हो जाएगा। 50 यानी 50वां क्वेश्चन यानी अंतिम क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटरों का भविष्य किस पर आधारित है? तो ये एआई पर आधारित है। वेरी क्लियर आंसर क्वेश्चन है ये। इसके बाद ये आपका क्यूआर कोड्स हैं, जहाँ से आप इसको स्कैन करके, यहाँ से स्कैन करेंगे तो आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट दे सकते हैं targetpdf.in पर, और यहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगला जो है 50 क्वेश्चन का सेट जल्दी ही आएगा। तब तक के लिए